भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और 5 सितंबर को मैं श्रीनगर में आया था और जिस तरह आज पूरे मुल्क के अंदर इस दूसरी यात्रा को लेकर के हर स्टेट के कैपिटल में हमारी तरफ से मीटिंगें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उसी तरह से पहले भी हुई थी। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने ही आकर के यहाँ आप लोगों से बातचीत की थी और आज इस दूसरी यात्रा के मौके पर भी मुझको पार्टी की तरफ से हुक्म हुआ कि आप श्रीनगर जाकर के इस यात्रा के बारे में बताएं। देखिए, गुज़िश्ता साल जो 7 सितंबर को राहुल जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, वो कन्याकुमारी से 4080 किलोमीटर चलकर कश्मीर पहुंची थी और 30 जनवरी को श्रीनगर में आपके शहर में आपने जबरदस्त इस्तकबाल कश्मीर के लोगों ने किया। खासतौर पर श्रीनगर के लोगों ने जो मोहब्बत उस जमाने में दिखाई थी, उससे कांग्रेस का हौसला बहुत बुलंद हुआ था और वो हौसला आज भी मैं देखता हूं कि बुलंद है। मुझे ये खुशनसीबी भी हासिल है कि जब कश्मीर में यात्रा राहुल जी की आ रही थी तो मुझको मीडिया का इंचार्ज बनाया गया था और पीरदादा साहब ने अभी बताया कि मैं ऑब्जर्वर के तौर पर आया हूं, लेकिन मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पिछले 10 साल से और आप लोगों से बहुत नाता रहा है। मैं कश्मीर आता जाता रहा हूं और हमेशा आप लोगों के दरमियान बातचीत भी करता रहा हूं। मैं सारे मीडिया वालों का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा कांग्रेस को एक अच्छी कवरेज आपकी तरफ से मिलती है। देखिए, जो पहली यात्रा हुई थी और सख्त बर्फबारी के अंदर ये यात्रा हुई थी जो कश्मीर में हुई, तो इसमें 3 मुद्दे थे। एक अदम मसावत यानी गैर बराबरी, दूसरा मुद्दा था समाजी पोलराइजेशन, जो सरकार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुल्क के अंदर नफरत का माहौल पैदा किया गया, उसके खिलाफ राहुल जी ने जिस तरह से आवाज उठाई। और तीसरा, जो एक सियासी डिक्टेटरशिप आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के अंदर डेवलप हो रही है, उसको राहुल जी ने इस यात्रा के दौरान उठाया। आपको याद होगा, खास तौर पर जो नारा राहुल जी ने लगाया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, उसने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को जीत लिया। और मैं समझता हूं कि पिछली यात्रा का सबसे बड़ा असर ये हुआ था कि एक आम चर्चा इस बात की होने लगी थी कि मुल्क के अंदर जो नफरत फैल रही है, मुल्क के अंदर जो बेरोजगारी फैल रही है, मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक मुआशी बर्बादी फैली हुई है, उस पर अवाम ने अपना पूरा रिएक्शन दिखाया। अब 14 जनवरी से यानी 3 रोज के बाद ये यात्रा दोबारा राहुल गांधी जी शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यानी इंसाफ के लिए और भारत को जोड़ने के लिए अब ये यात्रा हो रही है। इस यात्रा में महाराष्ट्र से, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक
6,713 किलोमीटर चलेंगे और 66 दिन में 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए आजाद मैदान मुंबई में जाकर के इसका इख्तिताम होगा। एक बड़ा सवाल है कि यात्रा क्यों मनाई जा रही है, किस लिए ये यात्रा की जा रही है। एक यात्रा की जा चुकी है, तो राहुल जी ने पहले भी वादा किया था, कांग्रेस के लोग भी बहुत कहते थे कि चूंकि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुई थी, तो मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक, हिंदुस्तान के इस कोने से लेकर इस कोने तक, पहले उस कोने से लेकर के इस कोने तक यात्रा हुई थी। इस तरह एक तो ये इसके पीछे नजरिया है। दूसरा नजरिया ये है कि इस यात्रा को इसलिए किया जा रहा है कि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस, इसके लिए एक लड़ाई शुरू की जा रही है और इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। सामाजिक न्याय, इसके साथ दूसरे नंबर पर सामाजिक न्याय और तीसरे नंबर पर राजनीतिक जस्टिस यानी सियासी इंसाफ की लड़ाई। हमारे सलीम साहब आपको एक तफसीली ईमेल आपको फौरन भेज देंगे, उसके अंदर सब तफसील आपको मिल जाएगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कह रहे हैं। मैं तो मुख्तसर तरीके पर आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूं। इकोनॉमिक जस्टिस में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, नौजवानों का, कर्ज में डूबे हुए किसानों का और महंगाई की मार के बीच आवाम की जो परेशानी है, उसको पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए जद्दोजहद करना और गरीब